तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्सेशन के थ्रू, क्योंकि हम जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इंग्लिश में बात कैसे किया जाता है और उसका ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इंग्लिश को लेकर जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम कन्वर्सेशन देखेंगे और वो कन्वर्सेशन का जो टॉपिक है मीटिंग अ फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मीटिंग अ फ्रेंड, मीटिंग का मतलब होता है मिलना, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लॉन्ग टाइम यानी कि इसका मतलब यह है कि एक दोस्त से मिल रहा है। लॉन्ग टाइम का मतलब काफ़ी समय के बाद। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है? काफ़ी समय के बाद। ठीक है, समय के बाद। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बात करते हैं ये लोग आपस में। कैरेक्टर है, एक है जॉन, एक है सारा। ठीक है, जॉन और सारा काफ़ी समय के बाद मिल रहा है। जॉन एंड सारा क्या है? एक फ्रेंड है। अब जॉन बोलता है हे। अगर आप किसी से काफ़ी समय से मिलते हो और वो अचानक आपको दिख गया, ठीक है, या फिर आपसे थोड़ी दूर में वो खड़ा है, तो आप उसको हे करके बुला सकते हो, हे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टाइम। टाइम का मतलब तो आपको सभी पता है, टाइम का मतलब होता है समय। लॉन्ग का मतलब होता है लंबे। ठीक है, लंबे समय। नो सी का मतलब नहीं देखा हुआ। ठीक है, अब इसको हम पूरा स्ट्रक्चर को मिलाते। इतना देखो मैंने ब्रेक करके आपको बताया ना, लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो किस तरह से ये फ्लो होगा बातें। देखो, हे लॉन्ग टाइम नो सी, अरे बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें देखा है। वो सेंटेंस में छुपा रहता है कि इसका मेरा भाव जो है वो यहाँ पे निकल कर आता है। ठीक है, अब बोल रही है यह का मतलब क्या होता है? हाँ, इट हैज़ बीन एजेस। एजेस का मतलब होता है काफ़ी समय के बाद, यानी कि बहुत समय हो गया है। इट हैज़ बीन एजेस, बहुत समय हो गया है। हाउ हैव यू बीन, यानी कि तुम कैसे हो या फिर तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। हाउ हाउ हैव यू बीन, ये एक नया तरीका है तुम कैसे हो को पूछने का तरीका। अब जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं? अरे हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो। अगर आप इसमें नया और एडवांस लेवल का कन्वर्सेशन यूज़ करोगे तो किस तरह से यूज़ करोगे? ये वाला सेंटेंस अगर आप सामने से पूछ रहे हो किसी को कि तुम कैसे हो या फिर आप कैसे हो, हाउ हैव यू विन, यानी कि तुम कैसे हो या फिर तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है प्रैक्टिस करने का तरीका। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नया नया चीज़ें सीखोगे। देखो, रटा रटाया हुआ चीज़ आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगा, किसी से पूछो हाउ आर यू, ये सब कोई बता देगा, लेकिन एडवांस इस वीडियो पे मिलेगी आपको। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जॉन बोल रहा है आई एम गुड, यानी कि आई एम गुड यानी कि मैं ठीक हूँ। जस्ट बिजी विथ वर्क, यानी कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। जस्ट बिजी विथ वर्क, बस काम में थोड़ा व्यस्त था, या फिर बिजी, या फिर मैं काम पे व्यस्त हूँ। वॉट अबाउट यू, यानी कि तुम कैसी हो। ठीक है, वॉट अबाउट यू, तुम कैसी हो। या फिर वॉट अबाउट यू का मतलब ये भी होता है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैंने देखा कि सामने वाले से पूछने का दो तीन तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, हाउ आर यू, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हो गया आपका व्हाट अबाउट यू। तीसरा तरीका हो गया हाउ। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिखाने के लिए लेकर आए। ठीक है, हाउ हैव यू बीन। ठीक है, हाउ हैव यू बीन। तो आप ये क्या करोगे ना, दो तीन तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हो। एक तो हाउ आर यू, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुम कैसे हो। दूसरा तरीका हो गया व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है या फिर तुम्हारा ज़िंदगी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भी एक तरीका होता है पूछने का। हाउ हैव यू बीन, इसका भी होता है कि तुम कैसे हो या तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो तीनों का मतलब हो रहा है कि हम सामने वाले से उसका हाल चाल पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करोगे आपके पास उतना ज़्यादा एडवांस लेवल का कन्वर्सेशन प्रैक्टिसेशन आती रहेगी, आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से हम बात करते हैं। तो इतना समझ में आया? ठीक है, अब चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो
तो ये क्या बोल रही है, व्हाट, जॉन क्या बोल रहा है उसको, व्हाट अबाउट यू, यानी कि तुम कैसे हो। अब सारा बोल रही है आई हैव बीन ग्रेट, यानी कि आई हैव बीन ग्रेट यानी कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, आई हैव बीन ग्रेट। ठीक है, हिंदी कुछ भी हो सकता है, सेंस होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं हमारा सेंस रिफ्लेक्ट करता है। आई हैव बीन ग्रेट यानी कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ। जस्ट केम बैक फ्रॉम अ ट्रिप टू गोवा, जस्ट केम बैक फ्रॉम अ ट्रिप टू गोवा, मैं अभी अभी गोवा के ट्रिप से वापस आई हूँ। ये केम जो है ये आपका पास्ट टेंस है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये बता रहा है कि ये गोवा से घूमकर आ चुकी है, यानी कि वो आ चुकी है, यानी कि वो आना उसका पास्ट में हो चुका है। ठीक है, जस्ट यानी कि मैं अभी अभी गोवा के ट्रिप से वापस आई हूँ। अब देखो मैं अभी गोवा के ट्रिप से वापस आई हूँ, जस्ट केम बैक फ्रॉम अ ट्रिप टू गोवा। ठीक है, तो जॉन क्या बोल रहा है, वाओ, यानी कि ये तो बहुत अच्छा लगा, गोवा का ट्रिप से घूम के रही है, तो जॉन ये सुनकर उसको अच्छा लगा। तो जब भी कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है तो आप क्या बोलोगे, वाओ, दैट साउंड अमेजिंग, यानी कि तुम गोवा घूम कर आई है, मुझे सुनने में ही काफ़ी मज़ा लग रहा है। जब आपको किसी का चीज़, जब आप किसी का चीज़ सुनते हो और वो चीज़ आपको अच्छा लगता है तो आप उसको बोलोगे दैट साउंड्स अमेजिंग, दैट साउंड्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। डिड यू इंजॉय, डिड यू इंजॉय का मतलब क्या तुम्हें मज़ा आया, ठीक है, या फिर क्या तुमने मज़ा किया, या फिर मज़ा आया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया है, यहाँ पे क्या इसलिए नहीं दिया है, क्योंकि ये सेंस में आता है। ठीक है, डिड यू इंजॉय, क्या तुमने मज़ा किया, या फिर क्या तुम्हें मज़ा आया। ठीक है, तो ये सेंस होता है। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते, दोनों ही सही है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या तुमने मज़ा किया, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, मज़ा आया। ठीक है, हम ये एक्सप्रेशन में आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको एक्सप्रेशन वे में बोलती हूँ, आप फील करो, या फिर आप खुद इसको बोलो, देखो वाओ बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि तुम गोवा गई, मज़ा आया ना, ठीक है, या फिर मज़ा आया, समझे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सारा बोल रही है यहाँ पे यस, यानी कि हाँ मैंने मज़ा किया। अब ये जो यस किसको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मुझे मज़ा आया। द बीचेज, बीचेज का मतलब जो होता है समुद्र, ठीक है, जो गोवा में बीचेस बहुत है ना, समुद्र बहुत है ना। द बीचेस वर ब्यूटिफुल, यहाँ पे वॉर का यूज़ क्यों किया गया है और यहाँ पे बीचेस का वो यूज़ क्यों किया गया है, देखो उसने एक बीच नहीं देखा, गोवा में बहुत सारे बीचेस होते हैं ना, उसने एक बीच नहीं देखा, उसमें हर एक बीच होता है, अलग अलग बीचेस का नाम होता है, कोई एक बागा बीच है और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो सारा है वो एक बीचेस नहीं घूमी है, बहुत सारी बीचेस घूमी है। तो हम एक से अधिक किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस में हम जब किसी चीज़ को बताते हैं तो हम वहाँ पे वॉर का यूज़ करते हैं, वॉर, इसको हम लोग वॉर बोलते हैं। ठीक है, द बीचेस वॉर ब्यूटिफुल, यानी कि जो समुद्र थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। एंड द फूड वॉज डिलीशियस, एंड जो खाना था ना बहुत ही स्वादिष्ट था। ठीक है, और जो खाना था ना बहुत ही स्वादिष्ट था, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। ठीक है, तो जॉन क्या बोल रहा है, लकी यू। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी ये दिया गया है, साइन दिया गया। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है, या इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को काफ़ी महसूस करते हैं, महसूस करने के बाद वो चीज़ निकलती है, यानी कि उसको लकी हुआ, यानी कि तुम भाग्यशाली हो। आई रियली नीड अ वेकेशन टू, यानी मुझे भी छुट्टी चाहिए। आई रियली नीड, यानी कि अब यहाँ पे जॉन बोल रहा है आई रियली नीड वेकेशन टू, यानी कि मुझे भी छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो सारा बोल रहे हैं यहाँ पे यू शुड प्लान वन सून। यू शुड यानी कि तुम्हें प्लान करना चाहिए, वन शुड यानी कि तुम्हें जल्दी ही प्लान करना चाहिए। इट रियली हेल्प्स टू रिलैक्स, और ये काफ़ी मतलब इससे क्या होता है ना, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। इट रियली हेल्प्स टू रिलैक्स, यानी कि रिलैक्स होने में काफ़ी मदद करता है। क्या मदद करता है, आप किसी छुट्टी में जाते हो, वेकेशन में जाते हो, घूमने जाते हो, तो
घूमना क्या होता है कि हमें हमारा जो मेंटली काफ़ी खुशी मिलती है, मेंटली पीस मिलता है, हमें अच्छा लगता है। जब हम किसी वेकेशन से घूम कर आते हैं तो हम डबल पावर से काम करते हैं, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में जो बिजी शेड्यूल जो करते हैं ना, उससे हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी थक जाते हैं। सोचते हैं यार डेली डेली काम करना, डेली डेली काम करना, डेली डेली काम करना। वहीं अगर आप थोड़ा वेकेशन जाओ, घूमने जाओ, तो आपको थोड़ा छुट्टी मिल जाती है उस काम से, तो आपको मज़ा आता है, यार लाइफ ऐसा है, मज़ा आ गया सिर्फ घूमना फिरना। फिर जब वहाँ से आते हो फिर आपके अंदर वो आता है, अब जल्दी पैसा कमाएंगे, फिर नए वेकेशन पे जाएंगे, फिर नए जगह घूमने जाएंगे। इससे क्या होगा ना, आप रिचार्ज होते रहोगे। इससे क्या होगा ना, आप काफ़ी रिलैक्स भी फील करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए आप घूमने जाया करो। ठीक है, उसके बाद जॉन बोल रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, सही कहा तुमने। लेट्स कैच अप ओवर कॉफ़ी दिस वीकेंड। ठीक है, लेट्स कैचअप। लेट्स कैचअप का मतलब क्या होता है, चलो मिलते हैं ओवर कॉफ़ी, कॉफ़ी पर मिलते हैं दिस वीकेंड, यानी कि इस हफ्ते कॉफ़ी पे मिलते हैं। लेट्स कैचअप, देखो ध्यान दो, बात करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बोल दो, बात करने का वे होता है, तरीका होता है। इसीलिए कन्वर्सेशन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे, रटा रटाया नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर उतनी ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ें आती रहेगी। लेट्स कैचअप यानी कि चलो मिलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को बोलोगे लेट्स कैचअप नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं। अब ये क्या बोल दिया यहाँ पे, बीच में एक चीज़ लेकर आया ओवर कॉफ़ी, यानी कि चलो हम लोग अगले दिस वीकेंड, यानी कि इस सप्ताह हम लोग कॉफ़ी पर मिलते हैं। देखो इस वीकेंड कॉफ़ी पर मिलते हैं। ठीक है, सारा क्या बोल रही है, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया यानी कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेट्स डू इट, चलो पक्का। लेट्स डू इट का मतलब क्या होता है, चल पक्का, तुमने कह दिया ना मिलते हैं इस वीकेंड, पक्का लेट्स डू इट, चलो मिलते हैं। ठीक है, जॉन बोल रहा है कूल, ठीक है। सी यू देन, तो फिर मिलते हैं। सी यू देन का मतलब पक्का, सी यू देन यानी कि तो फिर मिलते हैं। टेक केयर यानी कि अपना ध्यान रखना। टेक केयर होता है कि हम सामने वालों को जब भी छोड़ते हैं या फिर जब भी सामने वाले से थोड़ी देर के लिए दूर जाते हैं तब उसको बोलते हैं टेक केयर। ये क्यों है, ये एक जेस्चर है कि हम सामने वालों को केयर करते हैं, हमें जेस्चर दिखाना पड़ता है जिससे कि हम एज अ परफेक्ट इंसान बनते हैं। ठीक है, सारा बोलता है, अब सारा क्या बोल रही है, टू यू यानी कि तुम्हें भी। ठीक है, तुम्हें भी या फिर तुम भी, बाय। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चला ना कि इंग्लिश कितना आसान है। जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन सुनोगे या आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप सुनना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और देखना ना, जितना ज़्यादा सुनोगे ना, जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा ना, आपके मुँह से ऑटोमेटिक वो वर्ड निकल जाएगा। और जब निकलेगा ना, आपको जब सेंस होगा अरे मैंने तो इंग्लिश बोल दिया, तो इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग एट बुक स्टोर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग एट बुक स्टोर यानी कि उम्मीद नहीं था कि हम बुक स्टोर पे मिल जाएंगे। अब देखो ये किस तरह से बातें होती है बुक स्टोर पे मिलने के बाद, वो भी हम देखेंगे। और बिना प्लानिंग के जब आप किसी से मिलते हो तो आपके मुंह से कौन कौन सा शब्द निकलता है, तो देखो पता चलेगा इस कॉन्वर्सेशन वाले वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि बुक स्टोर पे मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है। एक है अमित, दूसरा है नेहा। ठीक है, अब अमित गया है एक बुक स्टोर यानी कि एक किताब की दुकान पे गया है। ठीक है, एक किताब की दुकान पर गया है जहाँ से वो नेहा से मिला है। अब अमित बोल रहा है ओह यू हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं या फिर हम जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब हम उसको बात करते वक्त ये नहीं बोलेंगे यू हेयर क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं लगाते। हमारा एक्सप्रेशन बताता है कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और जब आप लिखोगे तब आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं एक बुक स्टोर पे गई और मैंने आपको देखा तो मैं बुक क्या बोलूँगी आपको, ओह यू हेयर, यानी कि मेरा एक्सप्रेशन बता रहा है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम भी यहाँ हो, यानी कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुम भी यहाँ हो। ठीक है, आई डिडेंट एक्सपेक्ट यू, आई डिडेंट एक्सपेक्ट यू यानी कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, यानी कि मुझे भरोसा नहीं था कि मैं तुमसे मिल लूँगी। ठीक है, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं तुमसे मिल लूँगी, यानी कि आई डिडेंट एक्सपेक्ट यू
टू सी यू इन अ बुक स्टोर, कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुम्हें बुक स्टोर पे मिलूंगी। ठीक है, आई डिडेंट एक्सपेक्ट यू टू सी यू इन बुक स्टोर, कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुम्हें बुक स्टोर पे मिलूंगी। अब नेहा क्या कर रही है? हाँ, नेहा हंस रही है। ठीक है, वाई? अब नेहा हंसते हुए बोले कि वाई वाई। ठीक है, हाँ, वाई यानी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? यू थिंक आई डोंट रीड बुक्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किताबें नहीं पढ़ती? तुम मुझे बुक स्टोर पे देख के चौंक गए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किताबें नहीं पढ़ती? ठीक है, यानी कि यू थिंक यानी कि तुम्हें ऐसा लगता है, आई डोंट रीड बुक्स, कि मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ। यू थिंक का मतलब समझ में आ गया ना आपको, कि तुम्हें ऐसा लगता है। आई डोंट रीड बुक्स क्वेश्चन मार्क, तुम्हें क्या लगता है मैं किताबें नहीं पढ़ती? अब देखो, हाँ, क्यों तुम्हें लगता है कि मैं किताबें नहीं पढ़ती? ठीक है, तो ऑनेस्टली, अब यहाँ पे देखो अमित बोल रहा है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? सच कहूँ तो यस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किताबें नहीं पढ़ती, इसलिए मैं चौंक गया हूँ तुम्हें बुक स्टोर पे देखकर। ठीक है, अभी देखो होता ना, अभी उसको बोलता ना मजाक करना या मजा लेना, तो अभी देख रही इमोजी किस तरह से आंख मार रही है कि ऑनेस्टली अगर सच कहूँ तो हाँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम किताबें भी पढ़ती हो। ठीक है, अब नेहा बोल रही है दैट सो रूड, दैट इज़ रूड, यानी कि तुम इतना रूड हो कि तुम मुझे ऐसा सोचते हो कि मैं किताबें नहीं पढ़ती। ठीक है, तो उसके बाद नेहा बोलती है बाय द वे, हालांकि, बाय द वे का मतलब क्या होता है? हालांकि, आई लव मिस्ट्री नॉवेल्स, बाय द वे आई लव मिस्ट्री नॉवेल्स, यानी कि मुझे मिस्ट्री नॉवेल्स बहुत पसंद है। ठीक है, हालांकि तुम्हें ऐसा हो सकता है, तुम्हें लग सकता है कि मैं किताबें नहीं पढ़ती, लेकिन बाय द वे का मतलब ये है लेकिन मुझे मिस्ट्री नॉवेल्स बुक्स पढ़ना पसंद है। आई लव मिस्ट्री नॉवेल्स। ठीक है, तो अमित क्या बोल रहा है? ओ अच्छा, ओ का मतलब हो सकता है अच्छा या अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई थॉट का मतलब मुझे लगता है। आई थॉट का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है। यू ओनली वॉच नेटफ्लिक्स, मुझे ऐसा लगता था या फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हो, तुम बुक्स नहीं पढ़ती हो, तुम सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हो। ठीक है, तो नेहा क्या बोल रही है? वेरी फनी, बहुत मजाक करते हो तुम तो कुछ भी सोच लेते हो कि मैं सिर्फ सारा दिन नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ और मैं तो बुक्स वगैरह कुछ पढ़ती नहीं हूँ, और तुम तो सोच रहे हो कि भाई मैं तो सिर्फ एकदम सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रहती हूँ, मैं भी बुक्स पढ़ती हूँ। तो इसलिए मजाक वाला कन्वर्सेशन हो रही है, तो बोल रहा है वेरी फनी। उसके बाद है यहाँ पे नाउ हेल्प मी चूज़ वन बुक। ठीक है, अब नेहा बोल रही है ठीक है, बहुत मजाक उड़ा लिया। नाउ अब हेल्प मी, अब मेरी मदद करो, चूज़ वन बुक, एक बुक चुनने में मेरी मदद करो। तो अमित बोलता है ओके, ठीक है बाबा, ओके, यानी कि ठीक है करता हूँ। लेट्स फाइंड द बेस्ट वन, चलो सबसे अच्छी किताबें ढूंढ देता हूँ। ठीक है, लेट्स फाइंड द बेस्ट वन, यानी कि इतनी सारी किताबों में से सबसे अच्छी किताबें, सबसे अच्छी नॉवेल्स मैं ढूंढ देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया?